हेलो बच्चों, आज मैं आपको नया चैप्टर शुरू कराने वाली हूँ। चैप्टर का नाम है हमारे पास इंट्रोडक्शन टू ग्राफ। आज हम ग्राफ्स के बारे में जानेंगे। वैसे तो आप ये पहले से जानते हो कि ग्राफ क्या होता है, सबको पता है ना कौन सा होता है ग्राफ पेपर, और उसमें हम ग्राफ कैसे बनाते हैं वो भी आप सभी को पता है। ठीक है, तो चलिए आज कुछ नई नई चीज़ें इसके बारे में जानते हैं। देखो, यहाँ पर स्टार्टिंग में ही आपको ना एक कार्टेशियन प्लेन दे रखा है। ठीक है, अब कार्टेशियन प्लेन होता क्या है वो मैं आपको मैंने यहाँ पर एक ये ब्लैंक पेज रखा है बताने के लिए, इस पर बताती हूँ। देखो, आपको क्या करना है, जैसे आप देखते हो आपको पता है कि ये जो है आपकी वर्टिकल लाइन है और ये जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है। ठीक है, जिसको आप यहाँ एक्स एक्सिस के नाम से जानते हो और इसको वाई एक्सिस के नाम से जानते हो। ठीक है ना। अब आप इसमें अगर नंबर्स लिखते हो तो कैसे लिखते हो, जहाँ जो ये कटिंग पॉइंट होता है इसको 0 लिखते हो आप। ठीक है, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ऐसे करते करते लिखते रहोगे आगे तक। उसी तरीके से जो यहाँ के नंबर्स होते हैं, ये -x है तो इसका मतलब यहाँ पर माइनस के नंबर है, -1 हो गया, -2 हो गया और आगे के नंबर्स। ठीक है, मैं ज़्यादा यहाँ शो नहीं कर पाऊँगी क्योंकि इतना स्पेस मेरे पास यहाँ पर नहीं है। ठीक है, उसी तरीके से y के कैसे लिखते हो, यहाँ पर आप ऊपर पॉजिटिव लिखते हो 1 हो गया, यहाँ पर 2 हो गया, और यहाँ पर नेगेटिव लिखते हो -1 हो गया, -2 हो गया। ठीक है, अब जो आपने मैंने जैसे इस पेज में इसको डिवाइड कर दिया 4 पार्ट्स में, कर दिया ना डिवाइड। ये है फर्स्ट पार्ट, ये है सेकेंड पार्ट, ये है थर्ड पार्ट और ये है फोर्थ पार्ट। क्या नहीं किया मैंने डिवाइड एक पेज को। उसी तरीके से जब आप एक ग्राफ पेपर को 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हो उसको हम बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। जिस भी पेज को, जिस भी चीज़ को आप डिवाइड करते हो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के फॉर्म में और 4 क्वाड्रेंट बनाते हो। क्वाड्रेंट क्या है, ये जो फर्स्ट मैंने लिखा है ना, ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, और जो ये मैंने सेकेंड लिखा है ये है सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो जब भी आप कोई भी एक पेपर को हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली डिवाइड करके उसको 4 क्वाड्रेंट्स में बांट देते हो तो हम उसको बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, ये ग्राफ पेपर पे बनते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको ये प्लेन पेज पे समझा दिया, ग्राफ पेपर पे आपको पॉइंट्स को पुट करना आता है। ठीक है, तो आपको कार्टेशियन प्लेन पता चल गया। अब आपको ये भी पता चल गया कि वाई एक्सिस क्या है और एक्स एक्सिस क्या है और उसमें कितने क्वाड्रेंट होते हैं। कार्टेशियन प्लेन में 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। ठीक है, ये 1 वर्ड या फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स में बहुत काम आने वाले हैं। ठीक है ना। अब आते हैं यहाँ पर एक्स एक्सिस। देखो, एक्स एक्सिस जो मैं बोल लूँ इसका ना एक और नाम होता है जिसको हम बोलते हैं एब्सेशिया। ठीक है, मैं यहाँ पर अभी फिलहाल लिख नहीं रही हूँ क्योंकि मेरे पास यहाँ लिखने का स्पेस नहीं है। अगर मैं यहाँ पर लिखूँगी इरेज करके तो पूरा इरेज हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको ओरली बता रही हूँ, एक्स एक्सिस का नाम होता है एब्सेशिया, दूसरा नाम है ये इसका, आपको याद रखना है ये। और वाई एक्सिस का दूसरा नाम होता है ऑर्डिनेट, ओ से ORDINATE, ऑर्डिनेट। ठीक है, तो आपको वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस पता चल गया। मैं एक बार क्या कहते हैं, अब दोबारा से इसको मैं यहाँ पर बना रही हूँ। ठीक है, आपको ये ग्राफ पेपर पे बनाना है। ठीक है ना। तो अगर अब मैं आपसे बोलूँ कि कुछ पॉइंट्स को प्लॉट करो कार्टेशियन प्लेन पे, तो आप कैसे प्लॉट करोगे उनको। यहाँ पर जैसे 1 लिख दिया, यहाँ 2 लिख दिया, यहाँ 3 लिख दिया, यहाँ 1 लिख दिया, यहाँ इनके गैप्स इक्वल होने चाहिए। ग्राफ पेपर में हर एक में बॉक्स बने होते हैं तो एक एक बॉक्स में लिखना है ये। ठीक है, -1 लिख दिया, -2 लिख दिया, -3 लिख दिया, ऐसे करके। ठीक है, अब देखो, अगर मैं आपसे बोलूँ कि मुझको 2 और 3 ग्राफ पेपर पे पुट करके दिखाओ तो सबसे पहली बात ये पता कैसे चलेगा कि कौन सा एक्स है कौन सा वाई है। तो हमेशा जो पहला नंबर होता है वो एक्स होता है और दूसरा नंबर होता है जो वो वाई होता है। तो एक्स मेरे पास यहाँ पर 2 है तो ये रहा, और वाई मेरे पास यहाँ पर 3 है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पुट करोगे, स्केल से सीधी लाइन खींचोगे ग्राफ पेपर पे। ठीक है, तो ये यहाँ पर मतलब यहाँ से ऐसे लाइन खींच के मैं दिखा रही हूँ, आपको लाइन ड्रॉ नहीं करनी है। इस पॉइंट पे आ गए हो आप, अब आप यहाँ लिख दोगे 3 और 2। ठीक है, उसी तरीके से मैं आपको कोई भी नंबर दे सकती हूँ कि आप ग्राफ पेपर पे प्लॉट करो। तो आपको क्या करना है, ग्राफ पेपर पे पहले ऐसे ये इसको 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड कर देना है। उसके बाद जो सा नंबर मैं बोलूँ उस नंबर को आपको उस पर पुट कर देना है। एक चीज़ याद रखनी है कि पहला वाला नंबर एब्सेशिया है मतलब एक्स एक्सिस है, दूसरे वाला नंबर ऑर्डिनेट है मतलब वाई एक्सिस है। ठीक है, अब मैं आपको कोई और नंबर भी दे सकती हूँ, जैसे कि मैं आपको एक नंबर दे देती हूँ। यहाँ पर अब की बार मैंने दे दिया 1 और 2। तो आपको पता है जो पहले वाला है वो एक्स एक्सिस है ना, तो ये रहा, और 2 यहाँ पर है तो यहाँ पर आ गया, बिल्कुल सीधे में देखना है और इससे लाइन नहीं खींचनी है, बस पॉइंट बनाना है और यहाँ पर लिख देना है 1 और 2। अब जो ये मैं 1 और 2 या फिर 3 और 4 जो भी आपको पॉइंट्स दे रही हूँ उनको क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स। क्या बोलते हैं इनको, कोऑर्डिनेट्स। ऑर्डिनेट और कोऑर्डिनेट में बहुत फ़र्क है। ऑर्डिनेट मतलब वाई एक्सिस है और कोऑर्डिनेट मतलब जिसमें एक्स और वाई के दोनों पॉइंट हो। ठीक है, क्लियर हो गया आपको यहाँ तक। तो अब ये सारी चीज़ें ना आपको यहाँ दे रखी हैं। देखो, इन्होंने पुट करके दिखा रखे हैं कुछ। ये रहा आपके पास 4 क्वाड्रेंट्स वाला। ठीक है, ये ठीक है ना।
उसके बाद हाँ, एक चीज़ और मैं आपको यहाँ बताना भूल गई हूँ। अब मैं यहीं पर ही, देखो आप जूम कर दिया मैंने, यहाँ पर बता देती हूँ। देखो, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है ना, उसमें एक्स और वाई दोनों प्लस के होते हैं। जो सेकंड क्वाड्रेंट होता है उसमें एक्स माइनस का होता है और वाई प्लस का होता है। ये चीज़ें भी आपको याद रखनी है, ठीक है, कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस जो है वो पॉजिटिव होता है और वाई एक्सिस भी है, जो वाई है, वाई का जो कोऑर्डिनेट है वो भी पॉजिटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव होता है और वाई पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों ही नेगेटिव होते हैं। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, एक प्लस होता है और एक माइनस होता है, मतलब एक्स प्लस होता है और वाई माइनस होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें भी आपको याद रखनी है, आपकी बुक में सारी बनी हुई है ये, तो आप वहाँ से इन्हें अच्छे से देख सकते हो। कोऑर्डिनेट्स मैं आपको बता चुकी हूँ, एब्सेशिया वगैरह भी। हाँ, अब यहाँ पर एक चीज़ देखो, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे वो कह रहे हैं प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑन अ ग्राफ। अब आपको ये पॉइंट्स ना ग्राफ पेपर पे प्लॉट करने हैं। तो मैंने ये क्वेश्चन आपको नहीं करवाया है, लेकिन आपको ये क्वेश्चन करना है खुद से, और ग्राफ पेपर पे ये सारे पॉइंट्स को सिर्फ प्लॉट करना है, ज्वाइन नहीं करना, सिर्फ डॉट बना के प्लॉट करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कह रहा है राइट द एब्सेशिया फॉर द फॉलोइंग। एब्सेशिया क्या था, एब्सेशिया मतलब हमने अभी क्या सीखा था, एक्स एक्सिस, एक्स वाला ना। तो देखो इसमें एब्सेशिया कौन सा है, 2, इसमें कौन सा है 9, इसमें कौन सा है 10, इसमें कौन सा है 4। कंप्लीट है ना, आसान क्वेश्चन। चलिए थर्ड देखते हैं। थर्ड कह रहा है राइट द ऑर्डिनेट ऑफ द फॉलोइंग। ऑर्डिनेट क्या था, वाई एक्सिस। तो इसमें है 7, इसमें है 29, इसमें है 5, इसमें है 8। कंप्लीट हो गया ये भी, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कह रहा है राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स। अब आपको कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं। सॉरी, मेरा गला थोड़ा ख़राब हो रहा है इसलिए। कह रहा है राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द फॉलोइंग पैरेललोग्राम। इसके कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं। कोऑर्डिनेट्स क्या थे, कोऑर्डिनेट्स मतलब जिसमें एक्स और वाई दोनों है ना। चलिए देखते हैं। ए ये रहा, तो यहाँ पर एक्स है 2 और वाई है 1, तो आप ए में क्या लिखोगे, 2 और 1, ठीक है। बी ये रहा, यहाँ पर 5 है एक्स, और इधर अगर मैं ऐसे देखूँ तो ये 1 है, तो बी में आप क्या लिखोगे, 5 और 1, ठीक है। अब सी देखते हैं। ये रहा, यहाँ पर ये 6 है और ये कितना है, यहाँ पर 2 है, तो इसका मतलब सी में क्या लिखोगे, 6 और 2। डी में यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 2 है, तो डी में क्या लिखोगे, 3 और 2। तो ऐसे आपके पास कोई भी फिगर आ जाएगी बनी हुई, ट्राइंगल, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, ट्रेपीजियम, कुछ भी मैं बना के दे सकती हूँ, और आपसे उनके कोऑर्डिनेट्स पूछ सकती हूँ, ग्राफ पेपर पे बना के दे सकती हूँ, ठीक है। तो आपको ऐसे कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, कह रहा है ड्रॉ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स। लाइन ड्रॉ करनी है जो इन पॉइंट से पास हो, मतलब इन दो पॉइंट से एक लाइन पास होगी, इन दो पॉइंट से एक लाइन पास होगी, ठीक है। राइट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइन। और जहाँ पर ये दो लाइन्स आके मिल रही है ना, वो जो पॉइंट होगा उसके क्या लिखना है आपको, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लिखना है, कहाँ आके मिल रही है। तो मैंने ना ये ग्राफ पेपर पे बना दिया है, देखो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये तो प्लेन पेपर जो मैंने लिया था वो है, ये रहा, देखो एक मैंने बना दिया है, ठीक है। तो दो पॉइंट्स थे ना, तो मैंने यहाँ पर वो दोनों पॉइंट से दिखा दिए। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मेरा ये रहा। अच्छा, मैं यहाँ वाला पॉइंट लिखना भूल गई हूँ, आप लिख लेना, ये 6 और 2 है, ठीक है। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ए, तो मैंने उसको देखो शो कर दिया यहाँ, ए इज़ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। ये थोड़ा सा मतलब ग्राफ पेपर है ना, पेंसिल से बनाया हुआ है, तो आपको शायद लाइट दिख रहा हो। कोऑर्डिनेट्स आपको पता है, आप बुक से देख के खुद से भी बना सकते हो। ये वाला आपके पास 8 और 5 है, ये वाला आपके पास 2 और 6 है, ठीक है। तो आपको ऐसे पॉइंट्स पहले प्लॉट करने हैं, जैसे मैंने ये प्लॉट कर रखे हैं देखो। उसके बाद लाइन ज्वाइन करनी है। लाइन तभी बनानी है जब वो क्वेश्चन में बोलेगा, ठीक है ना। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो उसमें ना आपसे बोला नहीं है उन्होंने लाइन के लिए, मैं आपको दिखा देती हूँ कहाँ है क्वेश्चन। ये रहा, आपसे कह रहा है प्लॉट द पॉइंट्स। पहले तो ये सारे पॉइंट्स आपको सिर्फ प्लॉट करने हैं ग्राफ पेपर पे, ठीक है। और उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ लिखना है नेम द फिगर ऑब्टेन बाय ज्वाइनिंग दिस पॉइंट। अब जब आप ये तीनों पॉइंट्स को प्लॉट कर लोगे, मान लेते हैं हमारे वो जो 3 पॉइंट्स आए, एक यहाँ आया, एक यहाँ आया और एक यहाँ आया, अब इनको ज्वाइन कर देना है डॉट्स को। तो ऐसे करके मैंने इनको ज्वाइन कर दिया, तो क्या बन गया ये ट्राइंगल। मैं ये एक एग्जांपल दे रही हूँ सिर्फ, मुझे नहीं पता इन तीनों पॉइंट से क्या बनने वाला है, कौन सी फिगर बनने वाली है। हाँ इतना पता है ट्राइंगल ही बनेगा, क्योंकि 3 पॉइंट है, तो क्वाड्रिलेटरल, रेक्टेंगल, स्क्वायर तो बन नहीं सकता, उसके लिए मुझे 4 पॉइंट्स चाहिए, है ना। बट मुझे ये नहीं पता कि ट्राइंगल इसी शेप का बनेगा, तो ये आपको खुद से प्लॉट करने हैं ग्राफ पेपर पे, ठीक है। और उसके बाद इन पॉइंट्स को ज्वाइन करना है और फिर देखना है कि क्या बन रहा है, और नीचे लिखना है द फिगर ऑब्टेन इज ट्राइंगल। जो भी आएगा वो ट्राइंगल ही आएगा, वैसे तो देखो 3 पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो बस, और इनको नाम दे देना आप, ए यहाँ दे दो, जैसे बी यहाँ दे दो, सी यहाँ दे दो, जो जहाँ भी आपका ये ट्राइंगल बनेगा, ठीक है। तो ये था आपके पास बहुत ही आसान सी एक्सरसाइज है 15.1। एक एक्सरसाइज और रह गई है 15.2, वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इतने आप इसको कंप्लीट कर लो, सारे क्वेश्चंस करने हैं आपको, ठीक है। चलिए बाकी का करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।